बेचैनी, कभी नींद ना आना, क्या ये सिर्फ थकन है या कुछ और? हो सकता है आप डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हों, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है और उनसे निकलने का कोई कुदरती, आसान और महफूज रास्ता मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम आपसे इसके बारे में बात करेंगे, डिप्रेशन और एंजाइटी के फ़र्क को समझेंगे, 5 आसान कुदरती हल बताएंगे और आखिर में चंद मौसर दवाएं। डिप्रेशन में आप मायूस, बेमकसद और सुस्त महसूस करते हैं, जबकि एंजाइटी में आपके दिल में खौफ, दिल की धड़कन तेज़, अंदरूनी घबराहट होती है। अक्सर ये दोनों एक साथ भी होती हैं, जैसे जहन पर बोझ, दिल पर दबाव और जिस्म पर बेचैनी। अगर हम इसके अलामात की बात करें तो डिप्रेशन में नींद की कमी या ज़्यादती होती है, दिलचस्पी ज़िंदगी में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, माजी के पछतावे होते हैं, गिल्ट फील करते हैं और ज़िंदगी बेमकसद लगती है। एंजाइटी की कैफियत थोड़ी मुख्तलिफ होती है, इसमें दिल की धड़कन तेज़ महसूस होती है, पसीना ज़्यादा आता है, बार बार नेगेटिव सोचें आती हैं और फैसला लेने में बहुत मुश्किल का सामना होता है। अब हम बात करते हैं इसके होने की वजूहात पर। दिमाग में मौजूद केमिकल सेरोटोनिन और डोपामीन, अगर इनमें इम्बैलेंसिंग हो जाए, यानी इसके अंदर तवाज़ुन बरकरार ना रहे, इसके अलावा जज्बाती सदमा या मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार होना, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, डाइट आपकी अच्छी ना होना, नींद की कमी होना और इसके अलावा ये मौरूसी असरात की वजह से भी हो सकता है। अब हम एंजाइटी और डिप्रेशन को सही करने के लिए कुछ आसान हल बताते हैं। सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन, यानी सांस की मश्क कीजिए। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांस देनी है, थोड़ी देर सांस को रोकना है और फिर उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करना है। जब आप ये 5 से 7 दफ़ा करेंगे, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आपने रोज़ाना 15 मिनट वॉक ज़रूर करनी है। जब आप वॉक करते हैं तो एंडोर्फिन्स आपके दिमाग को खुशी के सिग्नल्स देते हैं, जिससे आपको बहुत सुकून मिलता है। नंबर 3 है, दिमाग के लिए अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि मछली, अखरोट, केला, पालक। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हैं और इसको लेने से आपके न्यूरॉन्स को ताकत मिलती है। इसके अलावा मोबाइल को ब्रेक दीजिए। रोज़ाना 1 घंटा स्क्रीन फ्री वक्त गुजारिए और दिमाग को इससे रिसेट करने में बड़ी मदद मिलती है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो आपको काफ़ी रिलीफ दे सकती हैं। नंबर 1 है इग्नेशिया अमारा 200 में। जज्बाती सदमा, सब्र ना आना, बेचैनी होना, उसमें आप इसके 4 कतरे थोड़े से पानी में डाल के दिन में 1 बार इस्तेमाल करें और 5 से 7 दिन तक लीजिए। सेकंड मेडिसिन है एक्ोनाइटम नेपोलस 200 में। ये पैनिक अटैक, अचानक खौफ के लिए काफ़ी मुफीद है। ये आप 5 कतरे सुबह शाम 4 से 5 दिन तक ले सकते हैं। नंबर 3 है काली फॉस्फोरिकम 6x में। ये दिमागी थकन, एंजाइटी, नींद की कमी के लिए काफ़ी मुफीद है। इसकी 4 गोलियां दिन में 3 बार आप इस्तेमाल करें और 15 दिन तक लें। फिर है नेट्रम्योर 200। ऐसे लोग जो तन्हाई पसंद हो, अकेले में रोना है, तो उनको हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल कराना चाहिए, थोड़े से पानी में डालकर 5 कतरे। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम 200, अगर बार बार खौफ का एहसास हो तो दिन में 1 बार इसको इस्तेमाल करें 5 से 7 दिन, इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। वीवर, इसके अलावा आप कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी का तैयार करता जिंको सेरेब्रल टॉनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन वगैरह में काफ़ी मुफीद है। नींद की कमी हो तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ देती है। वीवर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।